नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिथ विथ ट्रुथ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ऋषि मुनियों की गुप्त सिद्धियां और उनका रहस्यमय संसार। क्या आप जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थीं जो आज के विज्ञान को भी चौंका दी। इन शक्तियों को सिद्धियां कहा जाता था, लेकिन इन सिद्धियों का रहस्य क्या था, कैसे इन्हें प्राप्त किया जाता था और क्या ये आज भी मौजूद हैं? हमारी प्राचीन ग्रंथों में ऐसे ऋषि मुनियों का उल्लेख है जो असाधारण शक्तियों से युक्त थे। वे अपने तप और साधना से ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते थे जो मानव कल्पना से परे थी। इन सिद्धियों को अष्ट सिद्धि कहा गया। आइए जानते हैं इन सिद्धियों के बारे में। पहला, अणिमा, किसी भी वस्तु या स्वयं को सूक्ष्मतम रूप में परिवर्तित करने की क्षमता। उदाहरण, हनुमान जी ने लंका जाने के दौरान अपने शरीर को अति सूक्ष्म कर लिया था, जिससे वे लंका की अशोक वाटिका में बिना किसी के नजर में आए प्रवेश कर सके। दूसरा, महिमा, अपने शरीर या आकार को अत्यधिक विशाल बना लेने की शक्ति। उदाहरण, हनुमान जी ने अपने शरीर को विशालकाय रूप में बदलकर समुद्र पार किया और लंका में मेघनाथ और राक्षसों को भयभीत किया। तीसरा, लाघिमा, अत्यधिक हल्का होने की शक्ति, जिससे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। उदाहरण, हनुमान जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग करते हुए पर्वतों पर उड़ान भरी। जब वे संजीवनी बूटी लाने गए तो यह शक्ति का उपयोग किया। चौथा, गरिमा, शरीर को अत्यधिक भारी बना लेने की शक्ति। उदाहरण, अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने गरिमा शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपना पैर इतना भारी कर लिया कि रावण के सभी योद्धा मिलकर भी उनका पैर हिला न सके। पांचवा, प्राप्ति, दूर या निकट किसी भी वस्तु को प्राप्त करने या उसे छूने की क्षमता। उदाहरण, कृष्ण भगवान ने अपनी प्राप्ति शक्ति का उपयोग कर द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र प्रदान कर उसे दुशासन के द्वारा अपमानित होने से बचा लिया। छठा, प्राक्याम, अपनी इच्छानुसार किसी भी वस्तु या परिस्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता। उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस शक्ति का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। सातवां, ईश्वरत्व, भगवान के समान सत्ता या सभी चीजों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की शक्ति। यह सृजन और विनाश की क्षमताओं से जुड़ी है। उदाहरण, भगवान शिव ने सृष्टि का संहार और सृजन करने के लिए ईश्वर शक्ति का उपयोग किया। उनके तांडव नृत्य से यह शक्ति प्रकट होती है। आठवां, वशित्व, दूसरों को अपनी इच्छा के अधीन करने की शक्ति। उदाहरण, माता दुर्गा ने महिषासुर और अन्य दैत्यों को अपनी वशित्व शक्ति से नियंत्रित किया और उन्हें पराजित किया। दोस्तों, अष्ट सिद्धियों का उल्लेख पवित्र ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। इनका उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए किया गया। विशेष रूप से भगवान हनुमान अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के स्वामी माने जाते हैं, जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये ऋषि ये सिद्धियां कैसे प्राप्त करते थे? इसका जवाब है तपस्या और ध्यान, एकाग्रता और संयम के जरिए वे ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ते थे। यह साधना अक्सर वर्षों तक चलती थी और इसका लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना था। लेकिन इसके लिए कठोर अनुशासन और तपस्या की जरूरत होती थी। तो क्या आप मानते हैं कि आज भी ये शक्तियाँ संभव हैं? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।